नेपाल में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब बात नेपाल की नहीं है, अब बस भूटान बचा है और फिर अंत में भारत हो सकता है। नेपाल का आंदोलन जेएनजी, करप्शन, नेपो बेबी और बेरोजगारी तक ठीक था, लेकिन जैसे ही संसद फूकी गई, ये जेएनजी का आंदोलन तो नहीं रहा और उसके बाद ये आंदोलन अमेरिका, डीप स्टेट, चीन और सबसे इम्पोर्टेंट भारत की संप्रभुता का हो गया। पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सब में वही राजनीतिक बुखार आया। तरीके अलग हो सकते हैं और कुछ में सेम भी। उन सब में शुरू में ऐसे लगा कि जैसे ये जनता का आंदोलन, और जैसे जैसे इन आंदोलन की परतें खुलती गई तो अमेरिका, डीप स्टेट और चीन का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आया। जैसे कोई पड़ोसी देश चीन के करीब जा रहा है तो अमेरिका भूचाल मचाता है, और कोई देश अमेरिका के करीब जा रहा है तो चीन गेम खेल रहा है। यही इन्वॉल्वमेंट इशारा कर रहा है कि इसकी कड़ी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अब पड़ोसी देशों में भूटान बचा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि भूटान पिछले कुछ समय से चीन के करीब जा रहा है, तो वहाँ भी कभी भी कोई भी खेल हो सकता है। डीप स्टेट का टारगेट चीन हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन इससे ज्यादा संभावना भारत की लगती है और भारत में इसके कुछ अंश नजर भी आने लगे हैं। क्योंकि एशिया में यदि चीन को घेरना है तो भारत इंपॉर्टेंट है, और यदि भारत को ही घेरना है तो सीधी नजर भारत पे रहेगी। इसके लिए एक बड़ा वीडियो बनेगा जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन होगी, क्योंकि जरूरी बात यह है कि डीप स्टेट के कुछ लक्षण भारत में नजर आने लगे। तरीके अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तख्ता पलट ही हो।